सुपर टॉक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी ऑडियंस राघव बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है जब हम ऐसा कोई पॉडकास्ट लेके आते हैं जिसमें एक रियल गोस्ट स्टोरी हो। और रियल गोस्ट स्टोरी की जब बात होती है तो शुभम शर्मा जी के नाम से बेटर कोई नाम मुझे सूझता नहीं है। और ऑडियंस की बार बार कमेंट्स में डिमांड के बाद हमारे साथ शुभम शर्मा जी आ चुके हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड। शुभम शर्मा जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और आज हॉरर स्टोरी है इसलिए हम भी रेड डाला है। अच्छी बात यह है आपकी हॉरर स्टोरीज के बारे में कि आपके सारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो जेन्युइन होते हैं, वो आपके साथ होते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। लास्ट पॉडकास्ट में आपने हमें हनुमान चालीसा के बेनिफिट्स बताए थे और लास्ट पॉडकास्ट से लेकर आज की डेट तक मुझे अब कोई भी ऐसी नेगेटिव एंटिटी से कभी डर नहीं लगा। थैंक यू। और वैसे बजरंगबली में पावर इतनी होती है और हमारे सनातन में भी, क्योंकि मैं भी बहुत से ऐसे जगह जाता हूँ जहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं भी हमारे सनातन के जो बजरंगबली है, द ग्रेट बजरंगबली, उनकी हेल्प लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई पिछली बार भी आपने कहानियाँ सुनाई थी और फिर से हमने अपनी कमर की पीटी बांध ली है। बिल्कुल। आज कौन सी और कहाँ की कहानी है? रीसेंट का एक्सपीरियंस ही बताऊंगा। जैसे कि मैंने कहा कि रीसेंट का ज़्यादा और अभी तक का ना सबसे ज़्यादा मतलब डरावना और डेंजरस एक्सपीरियंस मेरे साथ ये रहा है। तो उसके बाद मैं सोचा कि यहीं पर वो चीज़ बताया जाए, आप लोग के साथ शेयर किया जाए, ताकि लोगों के साथ भी इन फ्यूचर ऐसा कभी हो तो पता चले कि भैया बचा कैसे जाए। जी बात बेसिकली बॉम्बे की है। रिसेंट का ही विजिट था, बॉम्बे विजिट पे मैं गया था। वास्तु विजिट था? हाँ एग्जैक्टली, वास्तु विजिट था। एंड विजिट मेरा 2-3 अलग अलग पूरा ऑपोजिट साइड था। पहला मेरा विजिट था और मैं रात में पहुंचा था, मेरी फ्लाइट रात की थी, वो भी डिले हो चुकी थी। मैं बॉम्बे अराउंड 9:30 पौने 10 बजे पहुंचा था। वहाँ से मुझे जाना था डोंबिवली, जो कि आउटर एरिया ही आ जाता है बॉम्बे साइड से। देन वहाँ से मेरे को सेकेंडरी आना था अंधेरी ईस्ट, अंधेरी ईस्ट से मुझे जाना था बोरीवली, बोरीवली से एक अलीबाग का विजिट था। अब यहाँ पर आप लोग क्रक्स में ये समझिएगा कि स्टार्टिंग हो चुकी। देखिए, कभी भी मैंने ये चीज़ पहले भी बोल चुका है बहुत बार कि कभी भी अगर आप नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव करने जाओगे तो नेगेटिविटी इतने जल्दी आपको वो चीज़ करने नहीं देंगी। तो प्रॉब्लम मेरे साथ स्टार्टिंग में ही आ गई थी। आप नोटिस करते जाइएगा, क्योंकि क्लाइंट्स जब फर्स्ट टाइम में बात हुई थी ना मेरी, तो उनको मैंने यही कहा था कि टेंशन ना लो यार, जो भी प्रॉब्लम हो। जो उनके साथ बहुत मतलब हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस हुए थे वहाँ पर। मैंने उन्हें यही कहा था फ़ोन पे भी, टेंशन ना लो यार, देख लेंगे, हो जाएगा सॉर्ट आउट। हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस जैसे मैं शेयर करूंगा वो अभी जस्ट थोड़ी देर में। मैं ये चीज़ कहा था एंड देन मेरे शायद ये चीज़ बोलते साथ ही ना चीज़ें प्रॉब्लम आनी चालू हो गई। मेरी मतलब छोटी छोटी चीज़ को भी आप नोट डाउन करिएगा। फ्लाइट डिले हो गई थी, चलिए वो नेचुरल 2 मिनट के लिए हम ले भी लेते हैं, ठीक है। मैं वहाँ पर पहुँचा यार, मेरे बॉम्बे में मेरी कभी कैब डिले नहीं हुई, 4-5 कैब लगातार डिले हुई। उसके बाद भी मैंने एक कैब में गया, चलो ठीक है। रात में 11 साढ़े 11 बजे हम डोंबिवली पहुँचे। अब वहाँ पर अब ये था, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 3 विजिट थे, तीनों के तीनों सेम विजिट थे। मतलब सेम वही एंटिटी वाला सीन था। मतलब 1-2 जगह चलिए मैं सोचता हूँ नॉर्मल वास्तु का होगा प्रॉब्लम, चलिए, बट तीनों वैसे प्रॉब्लम वाले थे। नो इशू। स्टार्टिंग से मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा था, बट ये नहीं अंदाजा था कि किस लेवल का होने वाला है। मैं गया वहाँ पर, डोंबिवली था, 11-11:15 बजे की बात थी। वहाँ पर हमने विजिट किया। एट द टाइम वहाँ जब मैंने मतलब मेरे को अजीब से एकदम फील आने लग गया था स्टार्टिंग से ही। ठीक है चलिए, थोड़ा बहुत लगता है नेगेटिव, नॉर्मल भूत प्रेत की बात नहीं हो रही है। नॉर्मल भी अगर कोई इंसान मुझे बुला रहा है तो वो प्रॉब्लम में तभी बुला रहा है। प्रॉब्लम में क्योंकि उसके घर का एनर्जी खराब है, घर के ऑरा खराब है, तभी बुला रहा है। तो थोड़ा बहुत समझ आने लग गया था। तो वहाँ मैंने विजिट किया। मैं डिटेल में इसमें बताऊंगा क्या क्या था। वहाँ जो मेरे क्लाइंट थे उनके साथ बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस होते थे। हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस दैट मीन्स कि उन्हें अपने आप मतलब दरवाज़ा का हिलने का आवाज़ आ जाता था। अपने आप उन्हें कुछ एंटिटी दिखती थी, ऐसा लगता था कि उनके ऊपर कोई बैठा हुआ। जब बेडरूम में अपने वो लेटते थे, उन्होंने जो चीज़ मुझसे शेयर किया कि उनके ऊपर कोई बैठा हुआ, छाती एकदम प्रेशराइज लग रही थी। कि कभी भी जब एंटिटीज स्टार्टिंग में हमें परेशान करना, ये कह लीजिए डिस्टर्ब करना स्टार्ट करती है ना, तो फिजिकली कुछ नहीं करती है, वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस पे हिट करती है। देन आपको अगर फील हो रहा है कि आपके छाती में कोई या चेस्ट पे कोई बैठा हुआ है, दैट डजंट मीन कि वो एकदम आपके ऊपर बैठे हुए। आपके सबकॉन्शियसली माइंड को, मतलब आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड ऐसा गेम खेलेगा ना आपके साथ कि लगेगा आपके ऊपर कोई बैठा हुआ। बहुत लोगों को ऐसा, मतलब उनको ऐसा होता था कि वो लेटे हुए अचानक से उनकी आंखें खुल गई है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे। वो बोलते भी थे कि सर मैं ना हमेशा अपने गुरु, मतलब उनके गुरु जो थे, जो भी उनका नाम चैंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मुंह नहीं खुल रहा है, एकदम प्रेशर फील हो रहा है उनको चेस्ट के ऊपर, बट वो हिल नहीं पा रहे हैं, उनकी आंखें देख रहे हैं। और वो प्रॉब्लम ये था कि सेम घड़ी में जब 3 बजता था, उसी वक्त ये चीज़ होता था उनके साथ।
वहाँ पर मैंने डायग्नाइज किया। खैर वहाँ पर उतना ज़्यादा टिपिकल, उनकी बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। उनकी बेटी की लाइफ पूरी चौपट हो चुकी थी। फैमिली में उनके मदर और मतलब जो मम्मी पापा थे, उनको पूरा का पूरा उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आ गए थे। मतलब प्रॉब्लम ये था, उनके घर में नज़र की इशू थी। नज़र लग चुकी थी। नज़र दैट डजंट मीन वो नॉर्मल वाला नज़र कि हम कह दिया वाह बहुत अच्छा दिख रहा है तो नज़र लग गई। वो एक चलिए बहुत छोटा पार्ट है नज़र का। उन्हें मतलब कुछ उनके ऊपर कराया गया था, वो मैं नहीं कहना चाहता क्या कराया गया था, बट बहुत ही डेंजरस था वो चीज़। उसे न्यूट्रलाइज किया गया। पहला तो ये हुआ था, चलिए ये उतना ज़्यादा नहीं था। अब इसके बाद वाला जो मेरे साथ हुआ ना, उसमें मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरी ट्रस्ट में, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, जो है वो है। वहाँ से मैं गया अंधेरी ईस्ट। अंधेरी ईस्ट में मेरा स्टे था। मॉर्निंग में मेरा ये विजिट केस था। भी बॉम्बे का ही है? हाँ, बॉम्बे का ही है। अंधेरी ईस्ट में मेरा स्टे था। मैं स्टे कर रहा हूँ, मैं सो नहीं पाया यार। मेरे को रात में मेरे ख्याल से मैं 1 डेढ़ बजे के करीब मैं अपने होटल पहुँच गया था। 3:30 पौने 4 तक मुझे याद है कि मैं नहीं सो पाया। एकदम अजीब सी बॉडी में जकड़न फील हो रही है। मतलब समझ रहे हो कि एकदम अनकंफर्ट, ऐसा कुछ दिख विक नहीं रहा है या कुछ गलत, बट एकदम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है मेरे को। एकदम सो नहीं पाया। मेरे ख्याल से पौने 4 बजे सोया हूँ। देन मॉर्निंग फिर उठ गया मैं 6:30 7 बजे। और उस वक्त भी मेरे साथ इतना बुरा हुआ। मैं इतने साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, आज तक ट्रस्ट में मुझे टच वुड इंजरी नहीं आई यार। उस दिन आ गई। कभी भी यही होता है, जैसे कि मैंने कहा ना कि एंटिटीज आपको चीज़ों को पॉजिटिव नहीं करने देगी। मतलब समझ रहे हो बैरियर्स कितनी ज़्यादा आ रही है। बट कोई इशू नहीं। हमने उसमें भी, मैंने डॉक्टर के पास गया, मतलब यार आप पेन किलर दे दीजिए सर, बस मुझे और कुछ, मतलब मैं बाद में कराऊंगा जो कराना है, आप अभी फिलहाल पेन किलर दीजिए, मुझे काम पे जाना है। वहाँ से बोरीवली गए। बोरीवली में जो मेरे क्लाइंट है, उनका फैक्ट्री है बेसिकली वसई में। वो मतलब मेडिकल यूनिट्स में काम है, दवाई का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वहाँ पर हम गए। वहाँ पर मेजर विजिट था, बोरीवली टू वसई। बहुत लंबा डिस्टेंस था, वहाँ भी जाना पड़ा। वहाँ जाके यार मैंने विजिट किया। मुझे नहीं पता था कि वो पैरानॉर्मल से कुछ चीज़ रिलेटेड है, बिकॉज मैं एज अ बोरीवली का घर सोच के गया था उनके। फिर वहाँ से ये डिसाइड हुआ कि नहीं, फैक्ट्री का करना है एक्चुअली टेक्निकली। जब हम बोरीवली गए, सॉरी वसई गए, वहाँ पर चीज़ ये था यार कि एट द टाइम मैं एंटर किया वहाँ पर उनकी फैक्ट्री में, मैंने तुरंत कहा कि आपके मैनेजर क्या करते हैं और ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। तो वो थोड़ा एकदम इंसान डायरेक्टली बोलता नहीं है, बट उन्होंने ये कहा कि सर ट्रस्टवर्दी का पता नहीं, बट वो ठीक नहीं है थोड़े से। मैं बोला ठीक नहीं, दैट मीन्स? उन्होंने कहा कि वो ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं, बट वो मुझे ये कहते हैं कि फैक्ट्री की ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। मैं बोला कि आप एकदम खुल के बताइए सर, जब से वो स्टार्ट कर रहे हैं तब से फैक्ट्री की ग्रोथ हुई है या नहीं हुई? उन्होंने कहा जब से वो स्टार्ट किया उस समय से ही चीज़ें डिक्लाइन होनी चालू हुई है। मैं डायरेक्टली मैनेजर से बात किया वहाँ पर। मैनेजर से, अब उन्होंने पता नहीं मुझे पूरी चीज़ बताई या नहीं बताई, ये आज तक मुझे नहीं पता है। मैनेजर ने जो है वो क्लियर कहा कि यस सर, मैं इधर-उधर यूट्यूब वगैरह पे मैं ब्लैक मैजिक का वीडियो देखा कि कैसे चीज़ों को ठीक करते हैं। बट पता नहीं सर, जब से मैं कर रहा हूँ, मेरे घर में मेरे सारे परिवार का तबीयत ख़राब हो गया और ये फैक्ट्री भी उठने के बजाय बंद हो गई। मैंने तुरंत कहा कि, और मैं आप लोग के चैनल के ज़रिए ये भी कहना चाहता हूँ ना, कि जितने यूट्यूब में, या मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट जितने ये वीडियो डालते हैं ना कि ये तुम पिशाचनी, ये कर लो, ये शक्तियाँ सिद्ध कर लो, ये करो, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। कभी भी तंत्र हो गए, ब्लैक मैजिक हो गए, कोई भी काम हो गया, हमेशा एक गुरु के निगरानी में करिए, या फिर उनके मतलब जो वो इंस्ट्रक्शन देते उस पे करिए। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नो डाउट फैक्ट्री का अच्छा सोच के ही किया था, बट अब हो ये गई थी ना कि ये करना कुछ और चाह रहे थे, बट हो गई थी एंटिटी अट्रैक्ट। और एंटिटी बहुत, ये आप मानोगे नहीं, ये शादीशुदा थे, इनकी 6 साल की बच्ची भी, मतलब जो मैनेजर थे, वो ये कहते हैं कि सर रेगुलर नाइट में मेरे पास कोई एक फीमेल आती है, शी यूज्ड टू से कि दैट उन्हें फिजिकल होना है, एंड अगर मुझे फिजिकली सेटिस्फाई तुम नहीं करोगे तो आई विल किल योर वाइफ, ऐसे करके। मैं बोला कि कुछ दिखती है वो चीज़, मैं समझ रहा हूँ कि हो क्या रहा है टेक्निकली, ऐसे कोई उन्हें सामने कुछ नहीं, वो उनके मन का वो है, क्योंकि एंटिटीज एज आई टोल्ड यू आपको सबकॉन्शियसली परेशान करेगी। उनके फैमिली वाले ने मुझे एक बार का इंसिडेंट बताया, बोले कि सर जी एक बार हमने इन्हें ढूंढ रहे थे कि ये कहाँ है, ऐसे वैसे करके, तो ये लोग जब भी एक होटल पे मीटिंग करने जाते हैं तो हम डायरेक्टली वो होटल पे गए। होटल वालों ने उन्हें ये बताया कि हाँ जी सर इस रूम नंबर पे रुके, बट आज अकेले हैं, कोई ऐसे मीटिंग करने कोई स्टाफ वगैरह उनके साथ नहीं है। दैट वो लोग जब एट द टाइम उनके वाइफ वगैरह लोग वहाँ पर रूम के पास गए वो लोग, तो वहाँ से कुछ मतलब बात करने की आवाज़ें सुनाई आ रही है, मतलब एज अ दैट टाइप ऑफ टॉक दैट जैसे अब पार्टनर से लोग करते हैं। एट द टाइम जब उन्होंने दरवाज़ा, किसी की भी वाइफ को थोड़ा एक गलत वो जाएगा कि क्या है लाइक दैट, बट जब उन्होंने वेटर को बुला के मास्टर की से लॉक खुलवाया, यार अंदर कोई था ही नहीं। और एट द टाइम दरवाज़ा खुला, उन्होंने अपनी वाइफ को ये कन्फेस किया कि यार मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो मेरे साथ एक फीमेल थी, और मैं पता नहीं, मैं ऑटोमेटिक आ जा रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं आ जा रहा था। बट यहाँ प्रॉब्लम ये हो कि जैसे तुम दरवाज़ा खोले, मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि मैं यहाँ पर मतलब क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है।
प्रॉब्लम ये थी, मैं क्रक्स में ये बता दूं कि उन्होंने गलत शक्तियां सिद्ध कर ली थी। नो डाउट उनका इंटेंशन बहुत अच्छा था कि भैया फैक्ट्री को अप करना है। लालच में इंसान गलत काम कर जाता है। लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक से बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। अरे भैया, सनातन में से हज़ारों चीज़ें जिससे बहुत अच्छा और जल्दी रिजल्ट आता है, तो गलत ठीक। चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। प्रॉब्लम ये हुई कि मैं उस केस को डायग्नाइज किया। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि एनर्जी क्या है, किस लेवल की, क्या हार्डनेस क्या है, कुछ नहीं पता। मैंने नॉर्मली वहाँ पर डायग्नाइज किया, लैंड एनर्जी सारा चीज़ ट्रीट किया। वो कहते हैं ना कि कई बार कुछ करते करते बलाएं आप पे आ जाती है।